की लीडर थी नीलम आंटी। बहू, अरे ओ बहू, कब तक चाय ही बनाती रहोगी रसोई में? चाय ना हो गई, बीरबल की खिचड़ी हो गई। हाँ हाँ, बस बन ही गई माँ जी, ये लीजिए। नीलम जैसे ही चाय पीती है, थू, ये कैसी फीकी फीकी चाय बनाई? अरे पूरा आधा घंटा लगा दिया ये बनाने में। आधा घंटा कहाँ मम्मी जी, आपने ही जल्दी जल्दी में बोला कि 10 मिनट में चाय बनाओ, मुझे रंजना के घर जाना है, तो जैसी बनी वैसी बना दी मैंने। मुझसे जबान मत लड़ा, समझी? सारा स्वाद ही बिगाड़ दिया मुँह का। छी छी, अब तो रंजना के घर ही जाकर पीऊंगी चाय। नीलम गुस्से में घर से बाहर निकलती है और सीधा रंजना के घर पहुंच जाती है। आओ आओ नीलम बहन, क्या हाल? अरे मेरे हाल बढ़िया हैं, पर तुमने सुना क्या, वो चारू के घर पर क्या चल रहा है? क्या? नहीं तो क्या हुआ? अरे उसका बेटा, उसने अरेंज मैरिज किया। बताओ, इतना अच्छा रिश्ता भेजा था मैंने उसे। ये तो बड़ी अजीब बात है, लेकिन भला उसने रिश्ते से मना क्यों किया? अरे तू ही सोच बहन, भला इतने अच्छे खासे रिश्ते से कोई क्यों मना करेगा? जरूर लड़की का चक्कर होगा। अरे बाप रे, यानी लव मैरिज वाला सीन? हाँ, मैंने तो सोच लिया है, इस बार की किटी पार्टी में उसे जरूर बुलाऊंगी ताकि सब खबर ले सकूं। हाँ हाँ, ये बढ़िया रहेगा। रुक, मैं अभी तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे हाँ हाँ, जल्दी से ले आ, फिर मैं तुझे वो अनुपमा का बताऊंगी। मैंने सुना है आजकल उसका पति रात रात भर ऑफिस में नाइट शिफ्ट करता है। उसे तो अपने पति पर शक भी है। बस बस, यहीं रुक जाओ बहन, वरना मैं रसोई तक नहीं जा पाऊंगी। दोनों सहेलियां चाय पीते पीते खूब देर तक परपंच करती हैं और जैसे ही बाहर अंधेरा होने लगता है, नीलम उठकर रंजना के घर से बाहर आ जाती है। वाह, आज तो मजा आ गया, और बातों बातों में मैंने ये भी जान लिया कि ये रंजना अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने वाली है। भला इसकी क्या जरूरत, लड़की को तो यहीं अपने सामने पढ़ाना चाहिए। हाँ, नीलम खुद से ही बातें करते हुए अपने घर की तरफ चली जा रही थी, लेकिन जैसे ही नीलम अपने घर के पास आई, वो रुक गई। उसके घर के सामने वाले खाली पड़े घर में एक ट्रक आकर रुका। अरे वाह, नया शिकार, मतलब ये सामने वाले खाली घर में नई पड़ोसन आई है। नीलम ने तुरंत अपने घर से सबसे पास रहने वाली सहेली रेखा को फोन किया। रेखा, जल्दी आ, मेरे घर के सामने कोई नई औरत आई है। 5 मिनट में रेखा भी वहां पहुंच गई। दोनों नीलम के घर के बाहर खड़े होकर दूर से ही देखने लगी। ट्रक से सामान उतर रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रक के पास सिर्फ एक औरत खड़ी थी, उसके साथ कोई नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है नीलम। हाँ, सही कह रही हो रेखा, ये औरत तो एकदम अकेले यहाँ रहने आई है। अरे भला इतने बड़े घर में कोई अकेले क्यों रहेगा? पर कोई नहीं, मैं पता लगा ही लूंगी कि आखिर माजरा क्या है। हाँ, लेकिन जरा संभल के, कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे ये। फिलहाल तो नीलम अपने घर लौट आई, मगर उससे रहा नहीं जा रहा था। उसे कैसे भी करके इस नई पड़ोसन के बारे में सब जानना था। इसीलिए अगले दिन वो सीधा उसी के दरवाजे पर पहुंच गई। कोई है? घर में कोई है? कुछ सेकंड्स बाद दरवाजा खुलता है। नमस्ते बहन जी, मैं नीलम सामने वाले घर में रहती हूँ। आपको कोई मदद चाहिए हो तो बताना। ठीक है। वैसे आप क्या यहाँ अकेली रहती हो? हाँ। ओहो, मामला इंटरेस्टिंग है। क्या कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ये कह रही थी कि कोई जरूरत हो तो बताना। और हाँ, कल मेरे घर में किटी पार्टी है, आना जरूर। नीलम जल्दी से अपने घर आ गई और तुरंत उसने रेखा को फोन मिला दिया। सुन, अकेली रहती है, पक्का कुछ तो गड़बड़ है। मैं उसके घर के अंदर झांक कर देख रही थी, अंदर उसकी किसी आदमी के साथ तस्वीर थी, शायद पति होगा। हाँ हाँ, सही कह रही हो। चल अच्छा, फिर कल किटी पार्टी में ही। और अगले दिन अभी तक वो नई औरत नहीं आई थी। सुनो सुनो, सामने जो नई औरत आई है ना, वो मुझे ठीक नहीं लग रही। अरे वो एकदम अकेली रहती है और बात भी अजीब तरीके से करती है, और मैंने देखा उसके घर से रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन तभी नीलम के घर की डोरबेल बजी। नीलम ने दरवाजा खोला तो सामने वही नई औरत खड़ी थी। अरे तुम, आओ, आ जाओ, अंदर आओ, हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। सब आंटियां उसे घूरने लगी।
वैसे मैंने आपका नाम तो पूछा क्या ही नाम नहीं है आपका। कविता। नाम तो नॉर्मल है। वैसे कविता जी, आप क्या करती हैं? रात में काम करती हूँ। हैं? कौन सा काम? रात में? बस रात में सड़कों पर टहलती हूँ और इंसानों को पकड़ती हूँ, उन्हें खाने के लिए। कभी कभी तो ज्यादा इंसानों को पकड़कर उन्हें दूसरे भूत चुड़ैलों के पास भी बेच देती हूँ। अब इस सोसाइटी में लोगों को खाऊंगी। अच्छा मजाक था। हाँ। लेकिन तभी अचानक से कमरे की लाइट चली गई और पूरे कमरे में अंधेरा फैल गया और अंधेरे में चुड़ैल की भयानक हंसी गूंजने लगी। अचानक से लाइट फिर जल गई, लेकिन इस बार वहां कविता नहीं बल्कि एक डरावनी चुड़ैल बैठी थी। उसे देखकर अब हो गई। मुझे घर जाना है, बचाओ बचाओ चुड़ैल। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तू ही तो मुझ में इतना इंटरेस्टेड थी। तुझे मेरे बारे में सब जानना है ना? आजा, आज तुझे सब अच्छे से बताती हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। अचानक से लाइट फिर से अपने आप बंद चालू होने लगती है। नीलम, तेरी वजह से हम बुरे फंसे। अब ये चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। नहीं नहीं, तेरी कोई गलती नहीं। तू तो बहुत मासूम है। चल, फिर मैं तुझे अपने बारे में बताती हूँ। तुझे सबके बारे में जानना बड़ा पसंद है ना? मैं जिस सोसाइटी में पहले रहती थी, वहां पर भी एक औरत थी और उसको बहुत पंचायत रहती थी। मेरे घर की खिड़की से झांकती थी पता लगाने के लिए कि मैं कौन हूं। और फिर पता है मैंने उसके साथ क्या किया? हाँ? एक दिन जब वो खिड़की से अंदर झांक रही थी तो मैंने उसे अंदर खींच लिया और फिर उस दिन के बाद से वो औरत किसी को नहीं मिली। नहीं नहीं, बचाओ, छोड़ दो। पहले तेरी बारी और फिर इन सब की। लगता है बड़ी